वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सिखों के ऊपर आजकल इतने हमले क्यों हो रहे हैं। आखिर सिखों ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि सिखों के ऊपर इस प्रकार से हमले होते हैं। पहले कानपुर के अंदर एक सिख के ऊपर हमला होता है, जहां पर अमोलदीप सिंह नाम के सिख की आंख फोड़ दी जाती है और उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। फिर 2 दिन बाद हरियाणा के करनाल में एक सरदार व्यक्ति जाता है, गुरसिख, जो सर के ऊपर दस्तार सजाकर जाता है। अब इस व्यक्ति के सर के ऊपर पीछे से एक पुलिस वाला आता है और पीछे से आके उसके थप्पड़ मारता है और उस गुरसिख व्यक्ति की दस्तार को नीचे गिरा देता है। बड़ी शर्मनाक घटना थी, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति, वो गुरसिख भाई शस्त्रधारी था, उसके पास शस्त्र था, तो उसने उस शस्त्र से उस पापी का हाथ काट दिया। वहां पर उसका मौके पे ही उन्होंने न्याय कर दिया। लेकिन अब कल रात एक और नई घटना आ गई जो फिरोजपुर पंजाब की है। फिरोजपुर के पास एक बस ड्राइवर पंजाब रोडवेज की एक बस चला रहा था, जब इस सरदार के ऊपर कुछ 15-16 लोगों ने हमला किया। इस सरदार ड्राइवर के केसों की बेअदबी करने की कोशिश की गई और उनकी दस्तार को भी उतारा गया। अब उन्होंने कहा है कि पुलिस देखते हैं कि क्या दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है, और उन्होंने अपनी तरफ से तो शिकायत लिखवा दी थी। सवारियों का कहना था कि जिस प्रकार से उन लोगों ने ड्राइवर के ऊपर हमला किया है, बहुत ही शर्मनाक घटना थी वहां पर, और जिस प्रकार की भाषा उन लोगों ने उपयोग की थी ड्राइवर के साथ। ड्राइवर गुरसिख था, अमृतधारी था, और उसने किसी को भी चाटा तक नहीं मारा, ना किसी को बुरा शब्द बोला। लेकिन पंजाब के अंदर एक ड्राइवर के साथ इस प्रकार की घटना होनी, फिर इसके बाद हरियाणा के अंदर गुरसिख के साथ एक ऐसी घटना होनी, और हरियाणा के आगे जाते हैं तो यूपी के आगे जाते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर सिख के साथ भी ऐसी घटना होती है। हमारे देश के अंदर एक के बाद एक यह 5वीं घटना है। पंजाब रोडवेज के ड्राइवर की जो घटना है, ये 5वीं घटना है पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर जो हुई है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, आखिर ये किस प्रकार के तरफ इशारा करती हैं? ये घटनाएं क्या कहना चाहती हैं? फिर ये क्या चीज साबित करना चाहते हैं? 24 के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, क्या यह उसके लिए माहौल गर्म किया जा रहा है? सिख और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये 2 कौमों के अंदर, 2 फिरकों के अंदर नफरत की राजनीति का बीज बोया जा रहा है? अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग सिख को पकड़कर उसको इस प्रकार से मारना, और जिस सिख के साथ जबरदस्ती हुई, जिसकी बेअदबी की गई, जिसके बालों की बेअदबी की गई, उसके केस उखाड़े गए, उसकी दस्तार उतारी गई, उनको मारा पीटा गया, और बाद में आप छेड़छाड़ के मामले उन्हीं के ही खिलाफ दर्ज कर रहे हैं। काफी शर्मनाक बात है। हमारे देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो केवल अमीरों की सहायता के लिए है, गरीब की सहायता के लिए इस देश के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बहुत जल्द मैं आपको खालसा राज के बारे में बताने वाला हूं कि खालसा राज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, खालसा राज के अंदर किस प्रकार का व्यवहार एक नागरिक और राजा के साथ होता था। ये सारा कुछ आपको आने वाले वीडियो के अंदर, खालसा राज वाले वीडियो के अंदर मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही हैं, हमें खालसा राज क्यों चाहिए? इन सारी घटनाओं को आप बारीकी से देखें तो हमें जरूरत है खालसा राज की। खालसा राज इसीलिए चाहिए ताकि जहां पर गरीब, अमीर, छोटे और बड़े सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो। खालसा राज में सिखों ने कभी भी किसी दूसरे के ऊपर इस प्रकार से हमला नहीं किया था। आज इस देश के अधिकतर ज्यादा से ज्यादा मंत्री जो हैं, वह हिंदू राष्ट्र की तरफ झुकाव रखते हैं कि इस देश को उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप बनाइए, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन उस राष्ट्र के अंदर सभी की सुरक्षा को लाजमी बनाइए कि किसी भी सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, बुद्ध, जैन, किसी के साथ भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार वहां पर नहीं किया जाएगा। मैं निंदा करता हूं ऐसे घटनाओं की, ऐसे लोगों की जो इस प्रकार से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सिखों को बार बार टारगेट किया जाता है, सिखों की दस्तार को उतारा जाता है, और ये वही लोग हैं जो 2 धर्मों के अंदर, 2 फिरकों के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।